लक्ष्मण जी से प्रार्थना करें, क्योंकि वो आचार्य है ना, आचार्य पकड़ करके जहां ले जाए वही मार्ग हमारे लिए श्रेष्ठ। आचार्य की कृपा हो जाए। हमारी श्रीमद् भागवत कहती है प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है वो वैकुंठ प्राप्त करा देता है। तो ऐसे आचार्य श्री लक्ष्मण जी हैं, उनसे हम आगे और भी प्रसंग हैं लक्ष्मण जी के सुनेंगे। अभी तक तो हमने लक्ष्मण जी की भक्ति सुनी, प्रेम सुना, अब उनका ज्ञान भी सुनेंगे। उससे पहले लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करें। हे गुरु स्वरूप लक्ष्मण जी, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, 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 ओ जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। राजा रामचंद्र भगवान की न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी, न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी, न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, ओ खुशी दो या गम जो भी, खुशी दो या जो भी, खुशी दो या गम जो भी, खुशी दो या तुम जो भी, मैं प्रेम से सहूंगा, जहां ले चलोगे
दोगे, जहाँ रख दोगे, वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। श्री सोमेश्वर महादेव की। ओ ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे
प्यारे राम, शुभ के प्यारे हाँ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हे महादेव के स्वामी राम, महादेव के स्वामी राम, हाँ महादेव के स्वामी राम, महादेव के स्वामी राम, हे हनुमत प्राण प्यारे राम, हनुमत प्राण प्यारे राम, हे श्री राम जय राम, श्री राम जय राम हाँ श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भक्तराज श्री लखनलाल जू की, लक्ष्मण जी की भक्ति में दासत्व, प्रेमत्व, सेवत्व सबका दर्शन हुआ। लक्ष्मण जी जैसा दासत्व नहीं किसी के पास, लक्ष्मण जी जैसा सेवत्व नहीं किसी के पास, और श्री लक्ष्मण जी जैसा प्रेमत्व भी नहीं है। भ्रातृ भाव भी ऐसा किसी के पास नहीं, पुत्र भाव भी ऐसा किसी के पास नहीं, और पति भाव भी ऐसा किसी के पास नहीं। लक्ष्मण जी ने हर भाव का निर्वहन किया है। लक्ष्मण जी श्रेष्ठ पुत्र हैं, श्रेष्ठ दास हैं, श्रेष्ठ भाई हैं, श्रेष्ठ आचार्य हैं, श्रेष्ठ सेवक हैं, सब कुछ श्रेष्ठ हैं, परंतु 14 वर्ष वन में रहने के बाद भी श्रेष्ठ पति भी हैं। नित्य भले ही स्वयं प्रसादी नहीं पाई होगी, लेकिन उर्मिला कभी भूखी भी नहीं सोई लक्ष्मण जी के भाव से। चित्रकूट में जब भरत जी सबको लेकर के, चारों माताएं और सब अयोध्यावासी गुरुजन आदि सबको लेकर के चित्रकूट भरत जी गए राम जी को मनाने के लिए, तब उर्मिला जी भी आई थी साथ में। तो सीता जी के मन में भाव आया, बोले कि अब ये हमारे संकोच के कारण, और सब बड़े लोग हैं यहाँ पर, इस संकोच के कारण बेचारे लखन जी 2 बात भी उर्मिला जी से नहीं कर पाएंगे। छोटी बहन है हमारी, हमसे बड़ी तपस्विनी तो उर्मिला है। 14 वर्ष तक बिना पति के रहना है, बिना बड़ी बहन के रहना है। तो श्री किशोरी जी ने पहले तो उर्मिला जी को बुलाया, जब चर्चाएं चल रही थी सब, और किसी कार्य से अपनी परन कुटी में कुछ सामग्री लाने के लिए उर्मिला जी को भेजा। उर्मिला जी परन कुटी में गई, इतने में ही किशोरी जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, लखन भैया सुनो तो। लक्ष्मण जी उठ करके आए, जी भाभी माँ आज्ञा करें। बोले वो परन कुटी में कुछ पुष्प और तुलसी दल आदि रखे हैं, मुझे थोड़ी अर्चना करनी है, आप जरा वो ले आएंगे। किशोरी जी के मन में भाव आया कि कहीं इसी भाव से ही सही, 2 चर्चा तो दोनों की हो जाएंगी। लक्ष्मण जी जैसे ही प्रवेश करते हैं परन कुटी में, तो सामने देखा तो वहां उर्मिला जी बैठी हैं। उर्मिला जी को देख करके लक्ष्मण जी समझ गए कि ये किशोरी जी मैया की कृपा है। उर्मिला जी लक्ष्मण जी को देख करके उनका हालचाल पूछती हैं, आप कैसे हैं? वैसे तो सदा आप हमारे हृदय के बगीचे में भ्रमण करते रहते हैं, हमारे हृदय के बगीचे के आप हिरण हैं, परंतु अभी वो हिरण हृदय के बगीचे से अब संसार के बगीचे में आया है, तो मैं देखने आई हूं कि आप कैसे। लक्ष्मण जी उर्मिला जी से कहते हैं,
बोले उर्मिला, वास्तव में यदि आप हमसे सत्य पूछें तो हमारे वन आने के बहुत कारण हैं। पहला कारण सब जानते हैं कि मैं श्री रघुनाथ जी के बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो पहला कारण तो मैं श्री राघव के प्रेम के वशीभूत यहां आया हूं। दूसरा कारण, श्री राघव की सेवा और ये संपूर्ण लीला मेरी उपस्थिति के बगैर पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएगी। मेरे सर्वस्व वे ही हैं। परंतु इन समस्त कारणों में एक कारण आप भी हैं उर्मिला जी। लाली ने शांत है जा भैया। हाँ, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। एक कारण आप भी हैं। उर्मिला जी बोली, हम कारण? हमने ऐसा क्या कोई सेवा में त्रुटि कर दी, या आपके भाव में कोई हमसे विक्षेप हुआ? किस वजह से आप कारण हमको ठहरा रहे हैं वन आगमन का? तब लक्ष्मण जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, उर्मिला, घर का बड़ा व्यक्ति जो होता है ना, वो अपने छोटे व्यक्तियों के लिए सुंदर वस्तु का चयन करता है। जैसे बड़ा भाई जब भी कुछ सामग्री लेता है तो विचार करता है, ये मेरे लिए, ये मेरे छोटे भाई के लिए। ठीक वैसे ही है उर्मिला जी, हमारा आपसे विवाह तो हो गया, लेकिन हम आपके योग्य हैं कि नहीं, ये अभी तक हम कहीं सिद्ध नहीं कर पाए। इसलिए हम 14 वर्ष वन में रह के आपकी बड़ी बहन यानी जानकी जी को सिद्ध करके दिखाएंगे कि हम उर्मिला के योग्य हैं। हम अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए वन में हैं कि हाँ, हम आपके योग्य हैं, ताकि 14 वर्ष बाद जब जानकी जी आए और आपसे मिलें तो आपसे मिलकर के कह उठें कि हाँ उर्मिले, लक्ष्मण तुम्हारे लिए परिपूर्ण योग्य हैं। तो हम आपके योग्य बन जाएं, उसकी सिद्धता के लिए हम वन में विचरण कर रहे हैं। बाकी है उर्मिला जी, आप जैसी गृहिणी किसी व्यक्ति को यदि प्राप्त हो जाए तो ये मानना चाहिए कि वो उसकी तपस्या का फल है। परंतु यदि उस व्यक्ति ने तपस्या ना की हो और ऐसी गृहिणी मिल जाए तो उसको तपस्या करनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है आप जैसी गृहिणी मेरे जीवन में आई है, मैंने कोई पूर्व में तपस्या तो नहीं की होगी, तो आपको प्राप्त मैंने सहजता से कर लिया, तो कहीं सहज की वस्तु का मूल्य कम ना हो जाए, इसलिए आपकी प्राप्ति के फलस्वरूप अब मैं तप करने के लिए 14 वर्ष वन में रहूंगा। उर्मिला जी के भाव को बढ़ा रहे हैं। बंधुओं, लक्ष्मण जी बिल्कुल क्रोधी नहीं है। लक्ष्मण जी बिल्कुल स्वभाव उनका क्रोधी, वो बिल्कुल इतने शील हैं लक्ष्मण जी। बस कैकेयी को छोड़ करके राम जी के विमुख जिसने भी आवाज उठाई, लक्ष्मण जी उसको नहीं छोड़ते। बस राम जी के बारे में नहीं सुन सकते। अगर उनके बारे में कुछ कहोगे तो फिर तुम नहीं बचने वाले। बाकी लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा है, बिल्कुल राम जी जैसे ही हैं लखनलाल जी। तो ऐसे उर्मिला जी के हृदय में प्रेम को स्फुटित कर देते हैं। वास्तव में 14 वर्ष तक उर्मिला जी जीवित रहीं और लक्ष्मण जी के भाव में अवस्थित रहीं, वो इन्हीं वचनों को सुनकर के जो लक्ष्मण जी ने अभी उर्मिला जी से कहे हैं, इनको सुनकर के उर्मिला जी के हृदय को अत्यंत शीतलता का अनुभव हुआ। और तब उर्मिला जी 14 वर्ष निकाल पाई लक्ष्मण जी के वियोग में भी। ऐसे हैं हमारे लखन भैया लक्ष्मण जी। तो ये सब तो लक्ष्मण जी का प्रेमत्व था, सेवत्व था, पत्नी व्रत था, भ्रातृ व्रत था, गुरु व्रत था, सेवक व्रत था, सब था। लेकिन अब चर्चा है लक्ष्मण जी के ज्ञान की। लक्ष्मण जी कैसे ज्ञानी हैं। अब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भैया सेवा, भाव, प्रीति, भक्ति, इन सबका उद्गम स्थल ज्ञान ही है। जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीत होत नहीं प्रीति। बिना जाने, बिना ज्ञान के प्रतीति नहीं होगी और बिना प्रतीति के प्रीति नहीं होगी।
कई लोग कहते हैं हमसे ज्ञान की ज्यादा चर्चाएं मत करो, हमको तो सीधे प्रेम की बातें सुनाओ, हमको तो सीधे रस की बातें सुनाओ। अरे भाई, जब तक ज्ञान के सोपान को चढ़ोगे नहीं तब तक ऊपर के प्रेम और रस के सोपान में पहुंच नहीं पाओगे। ज्ञान मार्ग है। हमारे लखनलाल जी मानस में वर्णन आता है, लखन जी पूरे वनवास में एक ही चीज का इंतजार करते थे। किसका? कि राम जी कब कहीं रुक करके बैठें और थोड़े से निवृत्त हों, भोजन आदि करके थोड़े से, जैसे ही ये निवृत्त हों, ये फ्री हों, तो मैं इनके चरणों में बैठ करके इनसे कुछ सत्संग सुनूं। लक्ष्मण जी इसी की प्रतीक्षा में रहते थे। दुनिया के लोग सोचते हैं कि हम खाली बैठें तो थोड़ा आनंद करें, थोड़े गप्पे मारें, थोड़े खेलें कूदें, लेकिन लक्ष्मण जी का एक ही प्रलोभन है कि राम जी कब किसी स्थान पर बिल्कुल सब कार्यों से निवृत्त होकर के बैठें और मैं राम जी के चरणों में निवेदन करूं कि आप मुझे कुछ सुनाइए। लक्ष्मण जी यही करते हैं। जहां कहीं भी राम जी को थोड़ा भी अवकाश दिखता है, तुरंत लक्ष्मण जी पहुंच जाते हैं, भगवान कुछ सुनाइए ना। और तब राम जी उनको सुंदर भाव भक्ति के ज्ञान की चर्चाएं सुनाते हैं लक्ष्मण जी को। ऐसे श्री लक्ष्मण जी हैं। तो प्रसंग कुछ इस प्रकार है बंधुओं। वैसे तो बहुत जगह ज्ञान का दर्शन है, परंतु अभी जो मेरे अवलोकन में आया मैं उसको प्रस्तुत करूं। अब थोड़ा सा गंभीर और ज्ञान प्रदक प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। भाव है जब निषाद राज गुह संग में हैं, तीनों के राम लक्ष्मण और जानकी जी तीनों जब वन में विचरण कर रहे हैं, निषाद राज गुह संग में है। सुंदर एक परन कुटी का निर्माण किया और उस परन कुटी में प्रसाद आदि पाने के बाद में थोड़ी देर कुछ चर्चा करने के बाद दोनों दंपति विराजमान हो गए। युगल सरकार श्री अवध बिहारिणी बिहारी जी सरकार शयन करने चले गए। अर्धरात्रि का समय था। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, कहीं सचिव ही सोवन मृदुवानी। कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। जैसे ही देखा कि राघव अब शयन कर गए हैं तो लक्ष्मण जी उठ गए। अपने तुरंत धनुष बाण आदि सब उठाए, साथ में निषाद राज गुह को लिया और थोड़ी दूरी पर चारों तरफ निषाद राज गुह के सेवक बैठे हैं और लक्ष्मण जी भी वीर आसन में अपने बाण और धनुष को संधान करते हुए रक्षात्मक भाव से बैठ गए थोड़ी दूर जाकर के। इतने में ही निषाद राज गुह भी उठ करके गए और जाकर के लक्ष्मण जी के बगल में बैठे। आप लखन पही बैठे उजाई, कठी भाथी सर चाप चढ़ाई। निषाद राज गुह भी बैठ गया। लक्ष्मण जी की तरह उसने भी धनुष बाण का संधान किया। थोड़ी देर बैठे रहे, तभी निषाद राज गुह ने अपने मन की जिज्ञासा को प्रकट किया। और क्या जिज्ञासा प्रकट की? सोवत प्रभु ही निहार निषादु, भयउ प्रेम वश हृदय विषादु। भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदन न पट तर पावा। निषाद के हृदय में एक संशय प्रकट हुआ, एक जिज्ञासा प्रकट हुई। लक्ष्मण जी से कहने लगा, बोले लखन जी, हमारे राघव और सियाजू ये इस प्रकार परनकुटी में सोए हैं, फूस के बिस्तर लगा करके उस पर लेटे हैं,
ये छवि देख करके, ये रूप देख करके मेरे मन में मुझे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। कहां तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के महल में रहने वाले राजा राम, जो कभी अपना चरण भी पृथ्वी पर नहीं रखते हैं। अरे हमने तो ऐसा सुना था कि भैया कि जब जनक राज के सुंदर किशोरी जी के स्वयंवर में राम जी गए तो उस समय पुष्प वर्षण किए गए, तो पुष्प वर्षण से राम जी जब उन पुष्पों पर चलने लगे तो राम जी के चेहरे पर थोड़ी शुष्कता आने लगी, थोड़ी आंखें मिचमिचाने लगी। क्यों? बोले कि इतने कोमल हैं राम जी के चरण कि जनकपुरी में स्वागत के लिए बरसाए गए पुष्प भी राम जी को चरण में चुभ रहे हैं। मेरे मन में ये भाव आता है, ऐसे कोमल रघुनाथ, ऐसी कोमला जानकी जी, ये आज इस वन में कैसे विचरण कर रहे हैं? और कहां राजा दशरथ का महल, जिसकी आभा प्रभा शोभा देख करके इंद्र भी लज्जित हो जाता है, जिसके सुंदर भवन की अटारियों को देख करके कुबेर भी वाहवाही करते हैं, ऐसे भवन अटारियों में रहने वाले आज राघव इस परनकुटी में सो रहे हैं, फूस पर लेटे हैं। ये देख करके मेरे मन में बड़ा विषाद हो रहा है। ते सिया राम साथरी सोए, श्रमित वसन बिनु जाहि न जोए। वो आज साथरी पर सो रहे हैं, अपने श्रमित वस्त्रों में ही सो गए हैं। कहां पर? जहां दशरथ जी के यहां पर दिन में 4 बार वस्त्र बदले जाते हैं। अरे कहां तक कहें, जब राम जी के लिए वस्त्र बनाने वाला जब उनका नाप लेने के लिए आता है ना, तब वह भी 2 सेवकों के बीच नंगी तलवार के बीच खड़ा रहता है। बोले क्यों? दूर से ही नाप लेना, स्पर्श मत कर देना हमारे राघव का, इतने कोमल हैं, तुमने स्पर्श किया तो कहीं चुभ ना जाए उनको। तो जो नाप लेने वाला, वस्त्र बनाने वाला भी आता ना, वो भी दूर दूर से ही नाप लेता है राम जी का। क्यों? स्पर्श करने की मनाही है। और मनाही इसलिए नहीं है कि भाई तुम स्पर्श नहीं कर सकते, स्पर्श इसलिए नहीं कर सकते, राम जी इतने कोमल हैं कि उनको लग जाएगी, ऐसे कोमल। और आज वो साथरी पर सो रहे हैं, श्रमित वसनों में इस प्रकार वर्कल वेश में घूम रहे हैं। ये देख करके मेरे मन को बहुत कष्ट हो रहे हैं। के कई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन, जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। मुझे तो ऐसा लगता है लक्ष्मण जी कि केकई बड़ी मंदमती है, इसने कितना बुरा किया। कहां हमारे राम सिया जी के सुख को इसने दुख में बदल दिया। 14 वर्ष के लिए वन में ऐसे कोमल ठाकुर जी को कौन भेजता है वन में? ये सब विषाद निषाद के हृदय में प्रकट होने लगे। और तब लक्ष्मण जी अपना ज्ञान का पिटारा खोलते हैं उस निषाद के आगे। साधारण थोड़े हैं लक्ष्मण जी, आचार्य। बोले लखन मधुर मृदुवाणी, बोले लखन मधुर मृदुवाणी, बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, ज्ञान विराग भक्ति रस। मानस की चौपाइयां हैं, सब गाओ। ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता,
कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म भोग सब भ्राता। हे बोले लखन मधुर मृदुवानी। बोले लखन मधुर मृदुवानी। बोले लखन मधुर मृदुवानी। बोले लखन मधुर मृदुवानी। क्या बोले? धरनी धाम धनु पुर परिवार। धरनी धाम धनपुर परिवार। सुरग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। सरग नरक जहाँ लगी व्यवहार। देखिए सुनिए गुनिय मन माही। देखिए सुनिए गुनिए मन माही। मोह मूल परमारथ नाही। मोह मूल परमारथ नाही। हे बोले लखन मधुर मृदुवानी। बोले लखन मधुर मृदुवानी। बोले लखन मधुर मृदुवानी। बोले लखन मधुर। मानस की भाषा ऐसी है, कई बार तो लगता है कि इसका भावार्थ बताना भी अतिशयोक्ति है। चौपाई पढ़ के अर्थ अपने आप समझ आ जाते हैं। लक्ष्मण जी अपनी मधुर वाणी में बोल रहे हैं, लेकिन वाणी में विशेषता 3 बातों की है। क्या? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से सनी हुई वाणी बोल रहे हैं। या फिर गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, भाई मधुर वाणी वही है जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत हो। उसके अलावा जो भी वाणी है वो नीरसी है, उसको जितना हो सके कम सुनना चाहिए। बंधुओं, 2 चीजों पर नियंत्रण कर ले व्यक्ति। एक तो अनर्गल चर्चा ना सुने, सुनने पर श्रोता अच्छा बने। जहां भी सांसारिक चर्चा सुनने में आवे तो उठ करके जाना ही पसंद करे। हरि विमुख चर्चा हो रही हो उस स्थान पर बैठने से थोड़ा बचे। और दूसरी बात, मौन रहे, केवल तब बोले जब हरि चर्चा करनी हो। उसके अलावा सांसारिक चर्चाओं में अब ऐसा ही दिखाता हो कि मैं जड़ हूं, मुझे आता ही नहीं है कुछ भी। लेकिन जहां भी भगवत चर्चा कीर्तन हो तभी बोले। लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा है बंधुओं? बहुत कम बोलते हैं लक्ष्मण जी, लेकिन 2 ही स्थिति में बोलते हैं। या तो कोई जिज्ञासु सामने हो या फिर कोई राम जी से भिड़ रहा हो, तब लक्ष्मण जी की वाणी खुलती है, नहीं तो लक्ष्मण जी मौन ही रहते हैं। आज इतनी देर से निषाद बोल रहा है, लेकिन लक्ष्मण जी सुनते जा रहे हैं। अच्छा, निषाद का विषाद भी गलत तो नहीं है? उसको भी चिंता हो रही है, राम जी कैसे सो रहे हैं, परन कुटी में ऐसे झाड़ फूस में सो रहे हैं, कहाँ इतने बड़े महल में रहने वाले कैसे सो रहे होंगे, अरे उसका दशरथ जी का महल तो ऐसा है, आदि आदि ये सब बातें सुनकर के लक्ष्मण जी को लगा कि चलो अब थोड़ा सा इसको ज्ञान दिया जाए। और लक्ष्मण जी कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। इस बात को आप राम जी के लिए मत लीजिएगा। यहां पर जो कुछ भी आगे अब लक्ष्मण जी कहेंगे ये राम जी के लिए नहीं कह रहे हैं, ये निषाद को समझा रहे हैं। निषाद राज, तुम्हारे मन में जो ये विषाद आ रहा है ना राम जी को देख करके, ये सब विषाद तुम्हारी कर्मों की वजह से तुम्हारे अंदर ये भाव आ रहा है कि तुम माया से भगवान को जोड़ रहे हो, संसार के भोग विलासों से ठाकुर जी को जोड़ रहे हो। तुम ऐसा विचार कर रहे हो कि ठाकुर जी मखमली गद्दे पर सोते हैं, ऐसे महलों में रहते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे पीते हैं, और वो अब यहां वन में कैसे रह रहे होंगे। ये सब जो तुम्हारे अंदर भ्रम आया है ना,
ये सब तुम्हारे हृदय का अज्ञान ही है निषाद। उसके बाद लक्ष्मण जी समझाते हैं, धरनी धाम धनु पुर परिवारु, सरगु नरगु जहां लगी व्यवहारु। ये स्वर्ग नरक धरती धाम और परिवार, ये सब जो हैं ये व्यवहार के विषय हैं, व्यवहार की बातें। बुआ जी बुरा नहीं मान जाएं, जीजा जी रूठ ना जाएं, चाचा जी का ध्यान रखो, इनका ध्यान रखो, इनका सत्कार करो। फूफा जी मुंह फुलाए घूम रहे हैं ब्याह में, क्यों? हमसे किसी ने खाने की नहीं पूछी। ये सब व्यवहार आदियों में ये सब व्यवहार हैं। अच्छा लगना बुरा लगना, स्वर्ग जाना नरक जाना, उसकी चिंता होना, महलों में रहना, वन में, ये सब व्यवहार की बातें। इन सब पर ज्यादा ज्ञानी लोग विचार नहीं करते हैं। होई विवेक मोह भ्रम भागा, जब विवेक प्राप्त हो जाता है निषाद, तब सब भ्रम अपने आप दूर हो जाते हैं। और तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब श्री राघव के चरणों में अनुराग बढ़ता है, प्रीति बढ़ती है। सखा परम परमार्थ हुए हु, मन क्रम वचन राम पद ने हु। कितना सुंदर अवसर मिला है मुझे और तुम्हें। राम जी हमारे साथ में इस विहंगम वन में एकांतवास में हमको दर्शन दे रहे हैं, जिनके दर्शन के लिए योगी बड़े बड़े निर्मलात्मा विमलात्मा शुद्धात्मा भजन करते हैं, तब जाकर के भी जिनकी एक क्षण की झलक नहीं मिल पाती। सोचो ना निषाद, वो हमारे संग खा रहे हैं, हमारे संग घूम रहे हैं, हमारे संग सब लीलाएं कर रहे हैं, ये सब हमको प्रदान कर रहे हैं, और इस बीच में तुम ये विषाद अपने हृदय में ला रहे हो। ये सब हृदय में मत लाओ। वास्तव में ये कैसे दूर होगा? जब तुमको विवेक की प्राप्ति होगी। और विवेक कैसे मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता निषाद। अगर तुमने सत्संग किया होता, अगर तुमने जीवन में किसी साधु का संग किया होता, तो तुमको ये सब विचार मन में नहीं आता कि राम जी ऐसी परनकुटी में रह रहे हैं, इनको कष्ट हो रहा होगा, श्रम हो रहा होगा, कहां महलों में रहने वाले अब वन में रह रहे हैं। ये सब भाव तुम्हारे हृदय में परिवर्तित नहीं होते। यदि तुम सत्संगी होते तो तुम्हारी दृष्टि बदल जाती, और दृष्टि बदलती तो तुम्हें कैसा दर्शन होता? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गति भेदा, कहे नित नेति निरूपहि वेदा। यदि तुमने सत्संग किया होता तो आज राम जी तुमको कष्ट में है ऐसा दिखाई नहीं देता। अब आप विचार करो, कितनी सूक्ष्म बात को लेकर के लक्ष्मण जी ज्ञान दे रहे हैं। राम जी को श्रम हो रहा होगा, ये भाव तुम्हारे हृदय में आ भी कैसे गया? ठीक है, एक प्रेम भाव हृदय में हो तब ये भाव हृदय में आ सकता है, लेकिन तुम यह क्यों भूल रहे हो कि वो परमात्मा है? वास्तव में यदि सत्संग की दृष्टि से देखोगे तो तुमको पता चलेगा, ये वन के वृक्ष नहीं है, ये वन में कीट कंकड़ पत्थर नहीं है, ये वन में परन कुटी नहीं है, ये नदियां, ये पहाड़ तालाब, ये सब जंगल वन्य प्रदेश नहीं है। सत्संग की दृष्टि से देखोगे तो श्री राम जी और सियाजू वन में आ रहे हैं। इस शुभ समाचार को सुनकर के यहाँ के वृक्ष, यहाँ के पौधे, यहाँ के नदियां, यहाँ के पहाड़, यहाँ के सब, ये सब वैकुंठ ही रूप बदल करके पृथ्वी पर आया है और हर प्रकार से उनको सुख दे रहा है। तुमको लगता होगा कि वृक्ष हिल रहे हैं, पर मुझे लगता है कि इंद्र खड़े होकर के हाथ जोड़ रहे हैं। तुमको लगता होगा निषाद कि देखो ठाकुर जी चल रहे हैं तो ये जड़, ये कीट कंकड़ आदियों से बचते हुए चल रहे हैं, पर मुझे लगता है ये गंधर्व जन अपने गाजे बाजे साज लेकर के नीचे खड़े हैं और सब राम जी के चरणों की धूल को लेने के लिए आसक्त बैठे हैं। दृष्टि बदलो अपनी।
ये सब सांसारिक वस्तुएं नहीं है, ये माया का प्रलाप नहीं, भाव नहीं है जो तुम्हें दिख रहा है। ये सब वैकुंठ से समस्त देवता ही भूमंडल पर पधारे हैं राम जी को सुख देने के लिए। और जैसे ही निषाद ने नेत्र बंद किए, नेत्र बंद करने के बाद लखन लाल जी से मंगल भाव सुन करके जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, तुरंत निषाद को क्या दिखाई दिया? वन्य प्रदेश अंतर ध्यान हो गया, मणि जटित सुंदर स्वर्ण के चांदी के सुंदर भवन प्रकट हो गए, गाजे बाजे बज रहे, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, ब्रह्मा जी कांसे बजा रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं। और जहां पर परन कुटी में राम सियाजू सोए थे, वहां पर एक सुंदर भव्य सिंहासन विराजमान है, और उस भव्य सिंहासन पर शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण बैठे हैं, बगल में साक्षात जगदम्बा पराम्बा लक्ष्मी जी बैठी हैं। सब वहां पर गंधर्व जन गुणगान गा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, मंगल वाद्य बाजे बजाए जा रहे हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं। इस मंगल भाव का निषाद को लक्ष्मण जी की वाणी सुनकर के दर्शन हुआ, और तब लक्ष्मण जी के हृदय में, निषाद के हृदय का जो संशय था वो दूर हुआ। बोले मुझे ऐसा लगता था कि शायद राम जी को यहाँ कष्ट है, श्रमित हैं, परंतु वे परब्रह्म हैं। ये सब प्रकट रूप से हमको दिख रहा है कि वन प्रदेश है, परंतु अप्रकट रूप से समस्त देवी देवता गंधर्व जन ही श्री राम जी की सेवा में पधारे। भगति भूमि भूसर सुर भी सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। वास्तव में ये मानवों की तरह ठाकुर जी लीला इसलिए कर रहे हैं ताकि इस लीला का जब कालांतर में वाचन किया जाएगा, इस सुंदर भाव को, कथा को, राम जी ऐसे सोए ऐसे चले, ये सब लीलाएं की, ये सब कथा बना करके जब वक्तागण इसको सुनाया करेंगे तो सामने बैठे हुए हजारों श्रोता जिनके हृदय में अत्यंत विषाद हैं, उन सब के विषाद दूर हो जाएंगे, सबको जीवन जीने की राह मिलेगी। समस्त सुनत मिटहि जग जंजाल, जितने भी उनके जग के जंजाल हैं, उनकी विपत्तियां हैं, आपत्तियां हैं, वो सब इस लीला को सुनकर के उनकी दूर होंगी। निषाद, ये सब लीला तो मानव को सुख देने के लिए राम जी कर रहे हैं, इस पर तुम विचार ज्यादा मत करो। ऐसा लक्ष्मण जी ने अद्भुत ज्ञान, माया और परब्रह्म दोनों विलग हैं, इन दोनों को विलग जानो, ऐसी आज्ञा लक्ष्मण जी निषाद को देते हैं। और तब निषाद को भगवान के परब्रह्म स्वरूप का और समस्त वन्य प्रदेश में समस्त देवी देवता गंधर्व जनों के दर्शन होते हैं। तब निषाद लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं। इस भाव को चुपके से राम जी सुन रहे थे। लक्ष्मण जी प्रवचन कर रहे हैं, निषाद राज गुह बैठ करके सुन रहा है, और कुटिया के एक कोने में कान लगा करके लक्ष्मण जी इस संपूर्ण भाव का श्रवण कर रहे थे। राम जी श्रवण कर रहे थे। तभी राम जी ने संकल्प ले लिया, बोले कि भैया ये हमारे लक्ष्मण जी जो हैं, इनको सेवा में हमने पास कर दिया, प्रेम में हमने पास कर दिया, भ्रातृभाव में हमने पास कर दिया, शिष्यत्व सेवकत्व भाव में हमने पास कर दिया। कहीं कहीं ऐसा लगता था शायद ज्ञान है कि नहीं, परंतु आज ज्ञान के भी अग्रगण्य बन गए हैं लक्ष्मण जी। अब कलिकाल में जब लोग ज्ञान वंचित हो जाएंगे, तब लक्ष्मण जी को हम आचार्य रूप श्री रामानुज के रूप में पृथ्वी पर भेजेंगे। तो उसी समय संकल्प ले लिया था, और फिर वही हुआ। लक्ष्मण जी अपनी भक्ति, प्रेम, ज्ञान सबकी पराकाष्ठाएं पार करते हुए राम जी के नेत्रों में ऐसे बसे कि जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो कलयुग में हम सब मानवों पर कृपा करने के लिए दक्षिण भारत में वही लखन लाल जी पुनः प्रकट हुए श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में। बोलो भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की। रामानुजाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ, और उन्हीं रामानुजाचार्य जी ने श्री वैष्णव संप्रदाय, जिसको रामानुज संप्रदाय कहते हैं,
उसका ध्वजा लेकर के सब मानवों को भगवत आश्रित बनाया। और हम भी रामानुज संप्रदाय से हैं, तो रामानुज संप्रदाय में श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी, वो हमारे संप्रदाय के ठाकुर जी हैं, उनको भी रामानुजाचार्य जी की दीक्षा प्राप्त है। मतलब रामानुज संप्रदाय में जो दीक्षा लिए हैं उनके गुरु भाई हैं श्री तिरुपति बालाजी, क्योंकि रामानुजाचार्य जी से 4 संबंध हैं नारायण के, पिता, पुत्र, गुरु और शिष्य। ये 4 संबंधों में दक्षिण भारत में भगवान विद्यमान हैं। तो गुरु के रूप में श्री रंगनाथ भगवान, श्री रंगम, शिष्य के रूप में तिरुपति बालाजी, श्री वेंकटेश भगवान, पिता के रूप में श्री वरदराज भगवान, और पुत्र के रूप में संपत कुमार भगवान। ये 4 मुख्य ठाकुर जी दक्षिण में विराजमान हैं, जिन्होंने श्री लक्ष्मण जी के अवतार रामानुजाचार्य जी से 4 संबंध बनाए, पिता, पुत्र, गुरु और शिष्य। और ये आज्ञा राम जी ने तभी दे दी थी जब राम जी ने लक्ष्मण जी के मंगल भाव सुने। ऐसे लक्ष्मण जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और लक्ष्मण जी से बस प्रार्थना करते हैं, लखनलाल जी आप कृपा करो कि आपके अंदर जो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के प्रति भक्ति है उसका एक अंश हमारे जीवन में आ जाए और हमको भी श्री राघव की मंगल लीला सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। आओ आज के मंगल भाव को, लक्ष्मण जी के सुंदर भाव को महादेव के चरणों में अर्पित करते हैं। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की, सब लोग गाओ। ओ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। ओ नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की। बंधुओं, आपको पता है बचपन में जब राम जी छोटे थे और गुटरुन चल कर के जब पूरे अवध में घूमते थे तो कौशल्या मैया राम जी की कांति को, जो कि श्याम वर्ण के हैं, नील वर्ण के हैं, इसलिए कौशल्या मैया प्रेम से राम जी को नीलमणि ही बुलाती थी। नीलमणि आ जाओ, नीलमणि बैठ जाओ, नीलमणि भोजन कर लो, नीलमणि कहकर के ही राम जी को बुलाती थी। नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, गाओ। नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। ओ राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं, राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी। सब लोग गाओ। हे राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं, राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी। और मृदु मूरत बसाऊंगी नैनों की पुतरिया में, मृदु मूरत बसाऊंगी नैनों की पुतरिया। क्योंकि राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। ओ राम जैसा नगीना नहीं
ऐसे नहीं, करताल बजा के गाओ। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो बोल, नीलमणि लाल की। सोमनाथ में बैठे हैं और मैं पहली बार राघव रसामृत कुछ राम जी की चर्चा सुना रहा हूं। आप लोग सुन रहे हैं। हमारा इस कथा को सुनने सुनाने का लक्ष्य क्या है? क्यों सुन रहे हैं और क्यों सुना रहे हैं बताओ भैया। यदि आप लोगों के कोई और लक्ष्य हो, सबको छोड़ इस बात को पकड़ना। हम यहाँ लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता जी सबसे सीखने के लिए आए हैं, ताकि उनकी तरह हम भी राम जी को पालें। इसलिए हम लोग, यही हमारा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य तो यही है कि हे राघव, हे सोमनाथ, कृपा करना। इस कथा की दक्षिणा हम सोमनाथ जी से लेके जाएंगे और दक्षिणा के रूप में हमको राघव के दर्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है। 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 क्योंकि कुछ दिन ही तो रहना है, कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में। कुछ दिन ही तो रहना है काया की कोठरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। ओ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। हैं झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते। 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 तो दूजा रंग न चढ़ाऊंगी अपनी श्यामल चदरिया में। दूजा रंग ना चढ़ाऊंगी अपनी श्यामल चदरिया। आप से गाओ। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया। हे सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। हे
राखे राम ताहि विधि रहे। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया। ओ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया। ओ नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया। नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया। ओ सारे जग की बजरिया में। सारे जग की बजरिया। ओ सारे जग की बजरिया में। ओ सारे जग की बजरिया। राजा रामचंद्र भगवान की, श्री लखनलाल जी महाराज की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की, श्री सोमेश्वर महादेव की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल पुनः मिलेंगे 4 बजे से श्री राघव रसामृत चर्चा सुनेंगे। राम जी के 2 गुण हमने सुन लिए हैं, धृति, क्षमा, और अब कल जो तीसरा गुण है वो है दम। दम यानी कि इंद्रियों की इच्छाओं के दमन को ही दम कहते हैं, और वो राम जी कैसे करते हैं अपनी लीलाओं में, उसको सुनेंगे। और कल के प्रसंग में अब रात्रि में जो प्रेरणा होगी, या तो शत्रुघ्न जी आएंगे या फिर भरत जी आएंगे। अब जो आवे, अब भरत जी आए तो फिर लंबा समय लगेगा, इसलिए शायद शत्रुघ्न जी, और अब जो भी आवे कल का सरप्राइज है, शत्रुघ्न जी आएंगे कि भरत जी आएंगे। तो आइए मंगलमयी आरती के बाद महादेव को प्रणाम करेंगे। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष सारद, वरन पवन सुत कीरत नीके। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस।
सब ही के आरती श्री राम की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंडी करुण तेहि आरती श्री राम की कलिमल हरनी विषय रस फीकी कलिमल हरन विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की